हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था तो उसका हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी का एनालाइज करवाने वाले हैं। इसके बाद आपका जो जीके और रीजनिंग की एनालिसिस भी वीडियो आने वाली है। तो हम पहले इसका करवा देते हैं, ठीक है। पहला आपका 20 नंबर की क्वेश्चन है जो हिंदी का से आता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मानव जीवन की को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये एक आपका क्या है, गद्यांश है। देखो, इस गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना था, ठीक है। तो हम सीधे आपको इसका आंसर बताए हैं और आपको बताने कि आपका आंसर सही था या गलत था, ठीक है, कमेंट करके। और आपको अपना स्कोर भी बताना है ताकि हम आपकी जो कट ऑफ है वो उसका पता लगा सकें। तो अगर इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। कैसे? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना में निवासित हैं, ठीक है, इसलिए। अनुविस्फोटों को मानवतावादी की मर्यादा देना भी तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए, ठीक है। जो शुद्धता है को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या था? आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संख्यालु है क्योंकि क्यों है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आपका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आपका एकदम सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ठीक है। तो अब 25 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका गद्यांश है उसके मैंने आंसर बता दिए हैं, आपको पता लगा लेना है बाकी के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, जो घटना है ये आपका क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है। ये आपका समापी पुल्लिंग नहीं है और इति भी पुल्लिंग नहीं है। जो क्षेत्र है या एरिया बोलते हैं वो एक पुल्लिंग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखो, प्रयाज्य और अपवाद, अपवाद में अप है, ठीक है। अप और ओदना और प्रभाव। अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका जो ओदना है इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ओदना ना है ना लास्ट में, तो इसमें ना प्रत्यय है। क्या है? ना प्रत्यय है, ठीक है, ना कि उपसर्ग। इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी के में इसमें अप उपसर्ग है, बाकी के में उपसर्ग है, ठीक है। विस्मयबोधक चिन्ह है। तो देखो, ये आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह तो किस में हुआ है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह स्थान बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? जो एक प्रेम सागर, तो इसके रचना है लल्लू राम। कौन है? लल्लू राम। अनावृत शब्द का संविनादत क्या है? या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। अनावृत का पर्यायवाची क्या हो सकता है? न दोहराया हुआ, ठीक है। क्या हुआ? न दोहराया हुआ, मतलब किसी को अनावृत मतलब उसको वापस से ना दोहराया जाए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पे लगाम ना होना। तो देखो, यानी जिसकी जुबान पे लगाम नहीं होगा वो अनावश्यक बोलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो जो देश प्रेम है इसमें मैंने आपको बताया भी था हमारी क्लास में, तत्पुरुष समास है, ठीक है। निम्नलिखित में से मूल का अनेकार्थक शब्द क्या है? मूल का अनेकार्थक शब्द है आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, विवश। क्या हो जाएगा? विवश हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये हुआ है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला, ठीक है। यानी निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने खुद के बारे में जो भी चीज़ बोली जाती है उसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, आप भला तो जग भला, यानी आप अगर हम खुद भले होंगे तो हमें जग भला लगेगा, ठीक है। इसका ये हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है? ये है आपका पहला भाग है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो अगर इसमें प्रथम विजेता की बात की जाए तो आपका आंसर क्या निकलेगा? जो
माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अगम आगम शब्द का युगम का सही अर्थ क्या है? अगर इसके सही अर्थ की बात करें तो दुर्लभ उत्पत्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला है मैंने आम खा लिया है। क्या है? मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो इसमें आसन भूतकाल है। कौन सा? आसन भूतकाल। ठीक है, क्या बोला है? मैंने आम खा लिया है। ठीक है, तो इसमें आसन भूतकाल है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, एक और अजगर ही लखी, एक और मगयाय विकल्प बतोई बतोही, बीच में पयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो आपका हो जाएगा भयानक रस। कौन सा है? भयानक रस है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका रूपक अलंकार क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो जब दो व्यंजक मिलते हैं तो हमें उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, असोच असोच शब्द का युगम सही विकल्प चुनिए, बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिना सोच के अशुद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या वाक्य है? वह आई हो तो मेरी जो चिट्ठी है उसे दे देना, मतलब दे देना। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी शिफ्टों के हम आपको एनालाइज करवाने वाले हैं, वो भी सटीक। और जब भी जो और आपके लिए ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और हम आपके लिए जो भी हमें एकदम सटीक आंसर होगा वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, थोड़ी जो आपको पीडीएफ है धुंधली दिख रही होगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पीडीएफ हमने कहीं से एडजस्ट किया है। हम आपको बाद में इसकी एकदम उपलब्ध करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एकदम अच्छी तरह से इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका आंसर निकलेगा भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आग लगने पर कुआं खोदना लोकायती का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। यानी हम पे कोई भी संकट आता है तो उस समय हम बचाव के लिए सोचते हैं। निम्नलिखित में से वैध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वै प्लस वैधि। तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, याद रखना है आपको, विसर्ग संधि है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 2019 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रमेश कुंतल मेष को। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका क्या निकलेगा? इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन छी, जिसको हम खी बोलते हैं। ठीक है, अमृत अलग होता है, छी अलग होता है, जिसको हम खी भी बोलते हैं। खी का पर्यायवाची होता है दूध, या खी का पर्यायवाची होता है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो तय। क्या नहीं है? तय। ठीक है, ये दंत्य नहीं है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका आंसर निकलेगा वर्षा जनता। क्या हो जाएगा? वर्षा जनता। ऑप्शन डी हो जाएगा। अयाज्या शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। जो अयाज्या का पर्यायवाची की बात की जाए तो नयनदय होता है। क्या होता है? नयनदय होता है। अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए, जो आपको अगर ये एग्जाम चाहिए, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अनन्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनन्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रसिद्ध किए गए हैं? शब्द क्या है? धमाका, लड़ाकू, उदाक, छिलका। तो देखो आका, आकू, आक और का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। क्या है? वे चाहे भले ही न आए लेकिन तुम्हें ही आना होगा। तो इसका आपका ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। आपको
बताना वीडियो आपको कैसी लगी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी को, जो भी हमारी क्लास को लाइव देखा है। और कल हम इसको एकदम लाइव भी करवाएंगे आपको, कल सुबह 5 बजे के लगभग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। इसके बाद यानी 1 घंटे के अंदर आपको जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते मुस्कुराते हो।